पीएफआई पर सरकार ने बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। मंगलवार को कई राज्यों में रेड डाली गई थी। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पीएफआई पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएफआई पर सरकार ने बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। मंगलवार को कई राज्यों में रेड हुई और देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये, जहां पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो लगातार आपको बता दें, पीएफआई के खिलाफ कई तरह के सबूत सामने आए, गिरफ्तारियां भी हुई और अब उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया है। पीएफआई पर सरकार ने बैन लगाया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। मंगलवार को कई राज्यों में रेड हुई थी और देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर इसके बाद रोक लगा दी है। तो पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जहां पर उस पर बैन लगा दिया गया है। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। तो गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएफआई पर सरकार की ओर से बैन लगाया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर बैन लगाया गया है, गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए। मंगलवार को यानी कि बीते दिन कई राज्यों में रेड हुई और देश भर में इसके बाद पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तो लगातार आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस खबर को लेकर अपडेट्स भी दे रहे हैं। पीएफआई पर बैन देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बैन लगाया। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को कई राज्यों में रेड हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। संगठन को बैन करने की लगातार मांग कर रहे थे और जब इसको बैन किया गया है तो उसमें साफ लिखा गया है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो ये सीधी लाइन अपने आप में बताती है कि किस तरह का ये संगठन है और किस लिए इसको बैन किए जाने की जरूरत थी। केंद्र सरकार के पास लगातार ये सुझाव आ रहे थे, ये मांग आ रही थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। ना सिर्फ जो राज्य हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे, बल्कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो लगातार इनकी गतिविधियों को रोकने का काम कर रही थी, वो भी लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि इस संगठन को बैन कर दिया जाए। एक के बाद एक कई सारे उदाहरण दिए गए जिसकी वजह से इसको बैन किए गए। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि जब नोटिफिकेशन निकाला है कि केंद्र सरकार का यह मत है कि यदि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या इससे जुड़ी हुई कोई और संस्थाएं इनके क्रियाकलापों पर यानी कि इनकी एक्टिविटीज पर तुरंत रोक और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन जो हैं वो बार बार जो आतंकी घटनाएं हैं उनको जारी। तो ये बड़ी खबर, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगाया गया है। लगातार इस तरह के तथ्य सामने आ रहे थे जांच पड़ताल में, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर बैन लगाया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार की अब तक की पीएफआई को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया, इसके आदेश जारी किए हैं गृह मंत्रालय ने। तो आपको बता दें, बीते दिन यानी कि मंगलवार को कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब तक की सरकार की पीएफआई को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई, बैन लगाया गया है। पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। तो सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए। मंगलवार को कई राज्यों में रेड हुई थी।